पोषण के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं या सोचते हैं कि जानते हैं, वो अक्सर हमें गुमराह कर सकता है। हम सोचते हैं कि खाने का मतलब क्या है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन क्या हो अगर हमारी ये बेसिक समझ ही हमें गलत रास्ते पर ले जा रही हो। आज हम इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि कुपोषण सिर्फ भूख से कहीं ज्यादा पेचीदा मामला क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा, जो खाने और पोषण के बारे में हमारी सबसे गहरी समझ को शायद हिला कर रख दे। जरा सोचिए इस बारे में। एक छोटा सा बीज, वो कैसे एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है? उसका खाना आखिर आता कहाँ से है? और ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा, है ना, कि भाई जैसे हम खाते हैं वैसी वो मिट्टी से अपना खाना लेते हैं। ये जवाब बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, क्योंकि हम रोज खाते हैं और जानते हैं कि खाना बाहर से हमारे अंदर जाता है। तो हम मान लेते हैं कि पौधों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। पता है, विज्ञान में इसे एक नाम दिया गया है, कंटेनर स्कीमा। ये हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट जैसा है। हम अपने शरीर को एक खाली बर्तन की तरह देखते हैं, जिसे बड़ा होने और एनर्जी के लिए भोजन से भरने की जरूरत है। और यही सोच हम पौधों पर भी लगा देते हैं कि वो मिट्टी से पोषक तत्व खाकर अपना बर्तन भरते हैं। लेकिन यहीं पर हम एक बहुत बड़ी सच्चाई से चूक जाते हैं। तो अगर हमारी ये बेसिक सोच ही गलत है, तो फिर कुपोषण की असली कहानी क्या है? ये सिर्फ एक खाली बर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कुपोषण को कैसे देखता है। उनकी परिभाषा सिर्फ कम खाने तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि ये 3 चीजों से जुड़ा है। या तो शरीर को जरूरी चीजें कम मिल रही हैं, या कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा हो गई हैं, या फिर इन दोनों के बीच का बैलेंस वो बिगड़ गया है। मतलब ये एक 3 तरफा समस्या है। तो कुपोषण के ये 3 मेन चेहरे हैं। अल्पपोषण, यानी जब पर्याप्त कैलोरी या प्रोटीन नहीं मिलता। फिर है सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण, यानी जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी या फिर ज्यादा हो जाना। और तीसरा है अधिक पोषण, जिसमें मोटापा और खाने पीने से जुड़ी दूसरी बीमारियां आती हैं। तो ये मामला सिर्फ भूखे रहने का नहीं है। चलिए, अब तलवार के पहले पहलू पर चलते हैं, जिसे हम शायद सबसे अच्छी तरह से पहचानते हैं, कमी। यानी जब शरीर को वो नहीं मिलता जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। कम पोषण के जो 2 सबसे खतरनाक रूप है, वो है क्वाशियोकोर और मरासमस। मरासमस तब होता है जब कैलोरी की बहुत ज्यादा कमी हो, शरीर सच में खुद को ही खाने लगता है। लेकिन क्वाशियोकोर थोड़ा अलग है। ये तब भी हो सकता है जब किसी को कैलोरी तो पूरी मिल रही हो, लेकिन उसके खाने में प्रोटीन की भारी कमी हो। और ये तस्वीर, ये क्वाशियोकोर का असर दिखाती है। पेट में जो सूजन दिख रही है ना, जिसे एडिमा कहते हैं, वो प्रोटीन की भयंकर कमी का सीधा नतीजा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ पेट भरना ही पोषण नहीं होता। और देखिए, कहानी सिर्फ प्रोटीन और कैलोरी पर खत्म नहीं होती। हमारे शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन ये होते बेहद जरूरी हैं। इनके बिना भले ही हमारा पेट भरा हो, हमारा शरीर ठीक से काम कर ही नहीं सकता। वाह, क्या कमाल का रूपक है। हमारे शरीर को एक जटिल सिम्फनी की तरह बताया गया है, और आयोडीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व उस ऑर्केस्ट्रा के अहम साज हैं। अगर एक भी साज बेसुरा हो जाए तो पूरी धुन बिगड़ जाती है। और जब ये धुन बिगड़ती है तो असर बहुत बुरा होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो सकता है, जिसमें गले की थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इससे हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और थकान और वजन बढ़ने लगता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये कमी बहुत ज्यादा हो तो बच्चों में क्रेटिनिज्म जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक देती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिससे बच्चों की हड्डियां नरम हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो कभी समुद्री जहाजों पर नाविकों के लिए एक बड़ा खतरा था। और जिंक की कमी से बालों के झड़ने से लेकर बच्चों के धीमे विकास तक सब कुछ हो सकता है। ये सब हमारी शारीरिक मशीनरी के छोटे छोटे मगर जरूरी पुर्जे हैं। तो चलिए, अब तलवार के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, जो आज की दुनिया में तेजी से एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, अधिकता। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी का पेट तो भरा हो, पर वो अंदर से कुपोषित हो।
मतलब कैलोरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरी पोषक तत्व गायब हैं। और इस ज्यादा के नतीजे भी उतने ही खतरनाक हैं जितनी कमी के। मोटापा, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां दुनिया भर में बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि कुछ विटामिन भी अगर बहुत ज्यादा ले लिए जाएं तो वो शरीर के लिए जहर बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल पहेली को सुलझाया कैसे जाए? जवाब है संतुलन में, अपनी पोषण की सिम्फनी में सही सुर मिलाने में। हमें उस कंटेनर वाली सोच से बाहर निकलना होगा। हमारा शरीर कोई खाली बर्तन नहीं है, ये एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है। और पोषण का असली लक्ष्य इस सिस्टम को सही समय पर, सही मात्रा में, सही बिल्डिंग ब्लॉक्स और उपकरण देना है। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जो हम सब जानते हैं, नमक में आयोडीन मिलाना। ये एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका साबित हुआ। पहले समस्या को पहचाना गया कि बड़े पैमाने पर आयोडीन की कमी है। फिर एक आसान सा समाधान निकाला गया, रोज इस्तेमाल होने वाले नमक में आयोडीन मिला दिया। और नतीजा, दुनिया भर में लाखों लोगों को घेंगा और क्रीटिनिज्म जैसी बीमारियों से बचाया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। पोषण सिर्फ कुछ निगलने या सोखने का नाम नहीं है। यह बनाने, इस्तेमाल करने और संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा मिट्टी से सिर्फ खाना नहीं खाता, बल्कि सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना भोजन खुद बनाता है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने हो तो ये जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक कंटेनर भर रहा है या फिर एक खूबसूरत संतुलित सिम्फनी तैयार कर रहा है? जवाब हमारी सेहत के बारे में सब कुछ बदल सकता है।